हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का अल्टीमेट सीए यूट्यूब चैनल पर। हमारे साथ एक खास मेहमान है आज, सोनाली मिश्रा। और यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट शी हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 8। सो टॉप 10 इन इंडिया इन सीए इंटरमीडिएट सितंबर 24। बहुत बड़ी बात है। तो मैं पूरी अल्टीमेट सीए टीम और सारे स्टूडेंट्स के बिहाफ में सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। अ वेरी वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड योर पेरेंट्स, सोनाली। Thank you so much, sir. चले भैया, यार रेट की बात हुई तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं सोनाली की, जैसे ही आपको पता चला कि ऑल इंडिया रैंक 8 आई, आपका खुद का रिएक्शन और फिर आपने पेरेंट्स को बताया होगा, तो ओवरऑल क्या माहौल था उस समय, थोड़ा शेयर करिए। Sir, actually, let me share you. First of all, I checked my result on that day. Around 10:47 result declare हुआ and checked my result and I just only checked the two words successful, successful. That's it. मैंने हाँ। marks भी नहीं मैंने कुछ नहीं देखा and then I rushed to my mama and said I've cleared inter. So she was like, actually मेरा ये था कि taxation was very tough in this attempt. Everyone would agree कि बहुत टफ पेपर आया था तो आई वाज लाइक मेरा फेल है, मैं फेल हूँ इस पेपर में, पता नहीं बहुत मतलब अच्छा नहीं हुआ था मेरा पेपर एंड आई लिटरली क्राइड आफ्टर writing that taxation exam. I went completely blank out. But then my mama just asked, what is your marks in taxation? So I told her I got 72 marks in taxation. So she was just so surprised and amazed at my result. Like she was also not sure कि मेरा क्लियर होगा नहीं होगा, बिकॉज टैक्स में बहुत बोल रही थी कि बहुत खराब पेपर हुआ है, बट बाकी सारे पेपर आई सेड इट वेंट वेल बट ओनली हम्म। टैक्स वाज देयर. तो हम्म। my mama was like clear हो गया. So I was like yes, I've done. So she was really very happy and then I called my father also and he was in office at that time, so I called him and he congratulated me at that time and he was also literally very happy. And उस टाइम पे भी मैंने रैंक नहीं चेक करी थी बिकॉज आई वाज श्योर मेरी रैंक नहीं आएगी. एंड देन मेरा भाई है तो उसने ना लाइक रिजल्ट जब मैंने बताया कि आई क्लियर, तो ही सेड तेरी ऑल इंडिया रैंक भी आई है ना. तो आई सेड नहीं नहीं नहीं, इतने मार्क्स में नहीं आएगी मेरी ऑल इंडिया रैंक. तो पता नहीं क्या हुआ, आई जस्ट चेक दैट मेरिट लिस्ट कि इसमें क्या आता है, कैसे स्कोर डिस्प्ले होता है. तो आई जस्ट एंटर्ड माय नेम एंड रोल नंबर एंड देन आई चेक एंड इट वाज रिटन रैंक नंबर 8. मैंने 2-3 बार चेक करा, आई वाज लाइक रियली ऑल इंडिया रैंक 8, ओ माय गॉड. एंड देन मैंने अपने भाई को बताया एंड देन ही शाउटेड ऑल अराउंड इन माय हाउस. वाह। And then mummy like really all India rank 8. It's a really proud moment. तो like मेरे को खुशी का ठिकाना ही नहीं था. I literally knew no bounds. I was on the seventh cloud literally. बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था. सो आई टोल्ड एवरीवन अराउंड मी एंड देन आई कॉल्ड माय फेवरेट मेंटोर लाइक फ्रॉम स्कूल इटसेल्फ. मेरी एक मैम है, शीतल मैम है, कंप्यूटर टीचर है वो, बट शी इज वेरी कनेक्टेड टू मी. उनको बहुत इंतजार था मेरे रिजल्ट का. तो आई जस्ट कॉल्ड हर एंड सेड कि आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 8 एंड शी वाज लाइक ओ माय गॉड. वो भी बहुत खुश हुई थी मेरे रिजल्ट जान के. तो दैट वाज ऑल अबाउट दैट डे. डेफिनेटली बाहर से जो सीए एग्जाम्स के बारे में जानता है थोड़ा बहुत, उनको पता होता है कि पास होना भी इतना टफ है, तो सिंगल डिजिट नहीं हाँ. एआईआर इज रियली अ वेरी बिग थिंग। और जैसे आपने बोला ना, पहले मोमेंट आया कि पास हो गए, खुशी हुई बहुत। एआईआर रेट देख के वो एग्जैक्टली. पीक मोमेंट आ गया एट द सेम। बहुत ज्यादा खुशी हो गई थी. एग्जैक्टली. लाइक अनबिलीवेबल, मेरे लिए अनबिलीवेबल था बट बाकी मेरे आसपास के लिए अनबिलीवेबल था ही नहीं. दे वर सो कॉन्फिडेंट अबाउट मी. नहीं, अच्छा है, ये अप्रोच बहुत अच्छी होती है कि हम हमेशा एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम बना के रखें और इनपुट्स पर फोकस करें। मेरा यही था, मतलब मेरे आसपास के लोग दे उससे मतलब इतनी एक्सपेक्टेशंस हाई है ना उनसे, तो मेरे को ना उसलिए बहुत ज्यादा डर लगता है कि कभी मैं मीट ना कर पाऊँ उनके एक्सपेक्टेशंस को. तो आई जस्ट पुट एवरीथिंग इनटू इट, बाकी जो होगा देखा जाएगा एंड में. तो बच वही था मेरा अप्रोच. बढ़िया बढ़िया। तो यार थोड़ा सा हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, बैकग्राउंड के, आपकी फैमिली में कौन है और आपकी स्कूलिंग कहाँ कैसे हुई, और वो कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट या मोटिवेशन पॉइंट था जिससे आपने डिसाइड किया कि आपको सीए करना है। हाउ डिड यू एंटर टू सीए? Sir, I live in Delhi, Dwarka, and in my family, my mama is there, my father, and my father is an engineer. My mama is housewife, and I have a younger brother. He's in seventh standard, and I have a sister. Like she is already married, 2 years back.
And here, the turning, I've done my schooling from Kamal Model Senior Secondary School, Mohan Garden, near to my place. And the turning point, I would say ki, I was a bit confused about my career in the very starting, in the very beginning, when I had to choose the streams, arts, commerce, and science. So science, तो like yeah, I got good marks, but नहीं था, मेरा इंटरेस्ट नहीं था साइंस में, बिल्कुल भी नहीं. सो एंड आर्ट्स मेरे को लेनी नहीं थी, तो आई केम इनटू कॉमर्स एंड देन आई स्टार्टेड सीकिंग द करियर अपॉर्चुनिटीज. So, like in my family background, there is no chartered accountant, and basically commerce background से भी ना like कोई नहीं है. ठीक है, they were all into science और else commerce में like नहीं है कोई भी. So what happened? I just searched for the career opportunity. Obviously, my chartered accountancy is a very reputed profession, like it's a topmost profession and very valuable. So I started searching like how we could get into this and everything about CA. So it amazed me a lot. It fascinated me a lot. So what I did, I just started focusing from the 11th standard. Actually उस time पे आ गया था COVID हमारा 11th में 10th के बाद. So I got my result. 10th में my percentage was 95%. So so I started preparing again. फिर मतलब सारी चीजें मैंने देखी उसके बारे में. Everything I discussed with my parents and all. And then my journey was to, I was like कि पहले मैं college life करूंगी 3 साल की, and then I'll enter into my chartered accountancy course like through direct entry route. I was not into foundation. एंड देन अगेन माय 12th स्टैंडर्ड. फिर मैंने 12th स्टैंडर्ड के बाद आ गया था हमारे उसमें सीयूईटी न्यू स्कीम में. सो हम्म. आई अप्लाइड फॉर सीयूईटी. ऑब्वियसली सबका होता है अपना ड्रीम कॉलेज, वी हैव टू True. गेट दैट ड्रीम कॉलेज. सो मैंने उसमें मतलब मेरा जो फॉर्म था वो मैंने फिल करा. उसमें मैंने लाइक 2 से 3 डोमेन लिए थे. आई हैड टू चूज वन मोर डोमेन बट आई कुडंट चूज दैट, और मेरा वो फॉर्म रॉन्ग हो गया. मैंने एग्जाम्स दिए नो डाउट, एंड आई गॉट वेरी गुड परसेंटाइल इन दैट ऑल्सो. लेकिन मेरा वो फॉर्म वहां पे अप्रूव नहीं हुआ, तो मैं आगे उसको रेफर नहीं कर पाई, तो मेरे को कॉलेज अलाउड नहीं हुआ. So Oh. that was a heartbreaking moment for me because I was dreaming for a college life. I was dreaming for a college life. And I don't know, like मैंने कैसे cope up किया. Only I know कैसे cope up किया था उस टाइम पे. बहुत ही stressful situation रही थी मेरे लिए. But then I tried to handle it, and then someone suggested कि फाउंडेशन रूट से जाओ, इट विल बी बेनिफिशियल एंड आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि कॉलेज के बाद अगर आप करोगे तो आपको मे बी ज्यादा टाइम लगे उस चीज हम्म. को क्रैक करने में. सो आई थॉट कि ठीक है. एंड देन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट मेरी ग्रेजुएशन का क्या होगा, मेरे को सोल से करना पड़ेगा समथिंग लाइक दैट. तो मेरे को नहीं करनी थी ये चीज भी, बिकॉज था मेरा रेगुलर कॉलेज का ड्रीम. सो व्हाट आई डिड, आई फर्स्ट enrolled myself into this course, foundation course में मैंने enroll करा. and then I started preparation for the course. आईसीए की क्लासेस थी सितंबर, मतलब दिसंबर अटेम्प्ट की क्लासेस थी, तो वो मैंने पहले ही वहां से कवर अप कर ली थी 2 मंथ्स की क्लासेस लेके. उसके बाद मेरा था ग्रेजुएशन का भी, तो आई एनरोल्ड फॉर एनसी वेब. वो जो विमेन वाला होता है, नेशनल कॉलेज एट विमेन वाला, तो उसमें मैंने एनसी वेब में इनरोल करा. तो उसमें भी आपको कॉलेज लाइफ प्रॉपर मिलती है, बस वीकेंड्स पे जाना होता है, बाकी एवरीथिंग यू गेट द एक्सपोजर. Okay. वीकेंड्स पे जाना होता है. सो मैंने उसमें इनरोल करा. तो मेरा साथ के साथ ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हुआ. एंड देन फाउंडेशन मैंने फिर वही क्लासेस जो पहले अटेंड करी थी, एंड देन आई स्टार्टेड सेल्फ स्टडी. एंड देन जून 23 वाला अटेम्प्ट मैंने दे दिया. And then I got my result like on 7th of August, might be the date. I couldn't recall exactly. So that must be the date. Yeah. So I started my classes for CA Inter. So my plan was to give both groups in May 24, but then mera syllabus, well, I was not able to complete my syllabus for group 2. Then I thought I switched to group 1 in May 24, and then I'll give September 24 attempt for group 2. But then like in January, only January 24, मतलब बहुत ज्यादा ही मेरी तबीयत जो थी वो खराब हो गई थी. तो आई वॉज नॉट एबल टू फोकस ऑन माई एग्जाम्स, ऑन माई स्टडीज. Mm-hmm. उसके बाद फेब्रवरी मार्च अप्रैल, these 3 months were fully, I was into डॉक्टर्स ओनली, लाइक पूरे दिन मैं जाती रहती थी. और मतलब इतनी मेडिसिन वगैरह बहुत सारी चीजें हो गई थी उस टाइम पे, तो आई वॉज नॉट इन अ
way or a situation to Situation. go and sit and write an exam, that too of a CA course. So I was not in that situation at that time. So obviously I had to defer that attempt on May 24th. So that was also a very heartbreaking moment because I got to know कि tax का exam बहुत easy आया था. In fact, only advanced accounts was a bit tricky at that time. बाकी law was also easy and tax was तो इतना easy, and they were like, Sonali, you could have scored 100 in that taxation exam. तो मेरे को इतना बुरा लगा. I was like, यार, why couldn't I give, like I could have given at least group 1 एग्जाम, तो मेरा वो क्लियर हो जाता. उसके बाद मेरे को सिर्फ group 2 की प्रिपरेशन करनी पड़ती. तो देन अगेन आई स्टार्टेड, एंड मेरा लाइक था स्टडी ब्रेक भी काफी हो गया था ड्यू टू माई इलनेस एंड ऑल. सो मेरे को दोबारा से स्टार्ट करने में तो होता है, लाइक बहुत हाँ. सारी चीजें कोप अप करनी पड़ी थी. एंड देन उस टाइम पे मेरे कॉलेज के भी एग्जाम्स थे, तो मुझे उसको भी देखना था. तो देर वॉज अ लॉट गोइंग इन माई हेड एट दैट टाइम. देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फ्रेश फ्रॉम जुलाई. So I had July, August, like June, from June itself. Sorry, June, July, August. 3 months were there in my hand, and Group 2 was not even touched. Oh. Honestly, costing के अलावा Group 2 was not touched. Costing में भी only like some of the chapters. हम्म. बहुत ही कम चैप्टर मेरे, मतलब थोड़ा बहुत मैंने इंट्रोडक्शन वगैरह किया था. एंड देन ग्रुप 2 वाज नॉट टच्ड. आई वाज लुकिंग फॉर ऑडिट एफएमएसएम टीचर्स, बट या आई वाज लाइक कि लेट्स ट्राई टू रीड देम ऑन योर ओन, क्योंकि मैं फिजिकल क्लासेस ले नहीं सकती थी. और हम्म. ऑनलाइन थ्योरी थ्योरी नहीं होती मुझसे ऑनलाइन, अच्छा. क्योंकि मुझे आ जाती है नींद थ्योरी देख देख के. तो हम्म. आई वाज लाइक व्हाट टू डू, क्योंकि अगर कोई टीचर थ्योरी वाला होता है ना, वो समझाते हैं, तो आई वाज लाइक कि इससे अच्छा मैं खुद ही पढ़ लेती हूँ, तो वो चीज याद रहेगी मेरे को. तो हम्म. मेरा ये था, आई फॉलोड ग्रुप 2 में ओनली आईसीआई मॉड्यूल हम्म. फॉर ऑडिट एंड एफएमएसएम. तो मैंने आईसीआई के क्वेश्चंस वगैरह देखे ऑडिट के लिए. द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी मेरे लिए यही थी कि आईसीआई मॉड्यूल पूरा अच्छे से पढ़ा था मैंने. हम्म. और मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ आईसीआई मॉड्यूल्स पढ़े, और जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस थे उनको मैंने रिटर्न में अटेम्प्ट करे थे. सारे अच्छा. क्वेश्चंस मैंने रिटर्न में अटेम्प्ट करे थे. सो लाइक था, लाइक मेरे फ्रेंड्स वगैरह का भी था इस बार की ऑडिट में बहुत प्रॉब्लम आती है. हम्म. And you won't believe, I did audit exam in just 2 hours. Just 2 hours. पूरा पेपर मैंने 2 घंटे में करके खत्म कर दिया along with MCQs. वाओ. So उस टाइम पे आई वाज लाइक, यार मैंने कम लिखा है क्या, या बच्चे ज्यादा लिख रहे हैं. मैं ही नहीं लिख रही. तो आई वाज लाइक नहीं. फिर उसका मेरा रिजल्ट आया, तो उसमें भी लाइक आई गॉट 77 अराउंड ऑडिट में भी. तो आई वाज लाइक नहीं, ठीक किया था मैंने. और टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो गया था मेरा उस टाइम पे. और लॉ लॉ के एग्जाम में भी था लाइक 15 मिनट्स बच गए थे मेरे, 15 to 20 मिनट्स. यू आर एंड गुड देन इन थ्योरी ग्रुप बाय योर ओन. एग्जैक्टली. हम्म. थ्योरी मैं भी प्रेफर करती हूँ. देन मेरा आया कॉस्टिंग. तो कॉस्टिंग में थे काफी सारे चैप्टर्स जो मुझसे नहीं हो रहे थे, लाइक सेल्फ स्टडी कितना ही करती, तो मेरे को था कि एक गाइडेंस चाहिए. तो आई सर्च फॉर द लेक्चर्स, देन आई गॉट टू नो अबाउट यू. तो मैंने एक लेक्चर देखा, लाइक फर्स्ट लेक्चर वाज, आई गेस मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग का देखा होगा. अच्छा. हम्म. आई रिकॉल, बट या दैट वाज द फर्स्ट चैप्टर. और मुझे मार्जिनल कॉस्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती थी कि उसमें ना, लाइक मेरे को समझ ही नहीं आता था कि फॉर्मूले मतलब कहाँ लग रहे हैं, कैसे यूज करना है क्या. मैं बहुत लाइक इट वाज वेरी कंफ्यूज हो. कंफ्यूजिंग. तो आई वॉच योर लेक्चर, दैट वाज अ फास्ट ट्रैक लेक्चर. तो वो देखा, और मैंने एक बार ही देखा, और मैंने आईसीआई के क्वेश्चंस उठाए, बैक एक्सरसाइज वाले इलस्ट्रेशन मैंने बिना देखे सारे सॉल्व कर दिए. हाँ. इतना हेल्पफुल था मेरे लिए वो फास्ट ट्रैक लेक्चर. तो उसके बाद तो मैंने एक एक करके सारी आपकी वीडियोस देखी, और मतलब वीडियो देखा, लेक्चर देखा, उसके बाद फिर अपना क्वेश्चंस वगैरह आईसीए की प्रैक्टिस करे. उसके बाद मैंने उठाए अपने एग्जाम क्वेश्चंस और ये पीवाईक्यूज वगैरह. तो दैट वाज आल्सो वेरी हेल्पफुल. और जो आपकी आरटीपी एमटीपी वाली जो वीडियोस वगैरह आपने डाली थी हम्म. यूट्यूब पे, तो मैंने सारे लेक्चर्स देखे. और आप इतने अच्छे से, मतलब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इतनी अच्छी हो गई थी ना कॉस्टिंग की. मुझे बहुत मजा आता था कॉस्टिंग करने में उस टाइम पे. और पहले मुझे इतना बोरिंग लगता था ना, लाइक आई यूज्ड टू से ये क्यों है कॉस्टिंग हमारे इंटर में. बट आपके के बाद आई वाज लाइक कॉस्टिंग इज लव. मुझे बड़ा मजा आया कॉस्टिंग करने में. बहुत अच्छी बात है यार. आपने मतलब डेफिनेटली ये आपका टैलेंट भी है कि आप सेल्फ उस चीज़ को कर पा रहे हो. बट इंस्पायरिंग बात है कि आज के टाइम में भी जब इतनी सारी कोचिंग्स और प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, आप मेजॉरिटी पार्ट आपने अपने सेल्फ से किया, तो बहुत सीखने वाली बात है यहाँ पर. अब कुछ जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों के हेल्प के लिए
जो बच्चे अभी सीए फाउंडेशन क्लियर किए सितंबर में, अब वो इंटरमीडिएट में आ रहे हैं, ठीक है, आपने भी देखा जाए तो करीब हाँ जी। करीब 1 साल से ऊपर समय बिताया है इंटर की प्रिपरेशन में। तो फ्रेश हम्म। फ्रेश आपकी भी कुछ लर्निंग्स होंगी, आपने भी कुछ गलतियां करी होंगी, और आपने भी कुछ अच्छे पॉइंट्स फाइंड आउट किए होंगे। तो कुछ पॉइंट्स आप शेयर करिए हमारे आने वाले इंटर के न्यू एस्पिरेंट्स के साथ, ताकि उन लोगों को आपके एक्सपीरियंस से हेल्प मिल सके। Sir, first of all, I would like to mention कि whenever they are starting classes, start them as early as possible. Delay ना करें, because मैंने delay किया था रिजल्ट के बाद, like 1 month का मेरा टाइम गैप आया था रिजल्ट के बाद. So first of all, start as soon as possible. और जो भी lectures, videos, whether you are preferring online or whether you are preferring offline, जो भी रिवीजन, जो भी आपके लेक्चर हो रहे हैं, ट्राई टू कंप्लीट इट उसी दिन, सेल्फ स्टडी करके उस चीज को दोबारा से समझो, अपने कॉन्सेप्ट्स को. एंड देन जितने भी आपके होमवर्क क्वेश्चंस वगैरह है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, उनको रात को आके खुद से सॉल्व करके देखो. एंड नेक्स्ट डे इफ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम और स्टक इनटू एनी पॉइंट, देन जस्ट उसको डाउट बना के नहीं रखना है, और टीचर से जाके उसको क्लैरिफाई कर लेना है साथ के साथ. बिकॉज उसके बाद ना काफी बहुत ज्यादा डाउट बन जाते हैं, तो वो चीज बाद में क्लियर नहीं हो पाती है, क्योंकि बहुत बर्डन आ जाता है एक्यूमुलेट स्टार्टिंग हो में. तो जाता यू है। फील, स्टार्टिंग में तो भी फील कि नहीं, मतलब कम चीजें हैं, अच्छे से हो रही है, आसानी से हो रही है चीजें. एंड स्टार्टिंग में आई वुड से कि मुझे स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, अकाउंट्स के साथ भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी. मैंने अकाउंट्स टैक्स स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में. ठीक है, लॉ मैंने थोड़ी मतलब कुछ महीने बाद उठाया था मैंने लॉ. अकाउंट्स टैक्स मैंने मेनली रखा था. तो मेरे को आई थी, बहुत प्रॉब्लम आई थी अकाउंट्स और टैक्स में स्टार्टिंग के डेज में. बट देन जब मैंने खुद से एनालाइज करना, खुद से स्टार्ट किया सब कुछ, तो देन आई स्टार्टेड पेसिंग विद अप, उसको कोप अप करने लग गई. और देन सब कुछ मैंने स्टार्ट किया, तो इट वेंट वेल. सारे क्वेश्चंस वगैरह करने के बाद, उसके बाद सब कुछ करने के बाद आई स्टार्टेड विद दिस. एंड दिस मतलब था कि मतलब थी, इट वाज अप एंड डाउन जर्नी फॉर मी ऑफ कोर्स. So this would be the first point, ki not to delay your lectures and just to go through with the revisions as soon as possible. And number two, I would like to share ki what to do. So, yeah. Number two, I would like to share ki pick your faculties wisely, because it happens a number of times. We cannot uh, faculty that is everyone does, but able to find कि गुड वाली फैकल्टी कौन है, जिससे हमें एक्सपोजर मिले, जो हमें गाइड करे. सो आई वाज नॉट एबल टू फाइंड उस टाइम पे वेरी गुड फैकल्टी. सो इट वाज अ ड्रॉबैक फॉर मी एट दैट टाइम. So I could have I got to know about you just 1 or 2 months prior to my exam. So yeah, that was a drawback for me. So try to choose your faculty wisely, and then study is the key. Self study is the key. No matter from where you are studying, if you have that determination or consistency with your self study, that is the key. Number three, time management. Time management is very crucial. Like we used to say कि हमें 15 to 16 hours पढ़ना चाहिए, ऐसे बोलते हैं. बट इट इज नॉट ऑलवेज द मैटर कि आप कितने नंबर ऑफ आवर्स पढ़ रहे हो. ऑब्वियसली इट इज अ क्वालिटी टाइम यू स्टडी. और जो आप पढ़ रहे हो, वट एवर यू आर स्टडिंग, उसका आउटपुट अच्छा आना चाहिए. दैट्स इट. नंबर ऑफ आवर्स मैटर्स नहीं करते. मुझसे पूछा, काफी लोगों ने पूछा कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे. तो मैं ये नहीं कहा कि मैंने कभी काउंट नहीं किया कि मैं कितने नंबर ऑफ आवर्स पढ़ती थी. मेरा कभी 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 तो पूरा दिन जाता था पढ़ने में, और कभी कभी ऐसा होता था कि 1 घंटा भी ठीक से मैं यूटिलाइज नहीं कर पा रही हूँ पढ़ाई में. तो इट डिपेंड्स ऑन योर मूड, ऑन योर एनवायरमेंट. और जस्ट जब मेरा मूड होता था पढ़ने का, मैं तभी लेती थी बुक्स. ऐसा नहीं है कि मूड नहीं है तो मैं अभी भी लगी पढ़ी हूँ क्वेश्चन में. हम्म। इट वाज नॉट द जस्ट टू कंप्लीट द आवर्स हम लोग नहीं करना है। हम्म। हाँ एग्जैक्टली, ये मेरा पॉइंट नहीं था. अगर मैं 2 घंटे भी पढ़ रही हूँ दिन में, तो वो एफिशिएंट होने चाहिए. ये हम्म। था. नंबर थ्री, अभी तो जैसे अगर आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, बच्चे सीए फाउंडेशन वाले सीए इंटर में जो आए हैं, तो अगर वो अभी फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी वो बहुत ज्यादा डरते हैं कि हमसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे. स्टार्टिंग में वो डरते हैं कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस करा रहे हैं और वो नहीं हो रहे हैं. बट एंड में जो प्रैक्टिस करते रहेंगे, वो खुद अपने मतलब हैंड हो जाएंगे, अडेप्ट हो जाएंगे उस चीज पे. अच्छा कमांड बन जाएगा बाद में. क्योंकि मेरे साथ ये चीज बहुत होती थी कि आई वॉज नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. तो मेरा ये होता था कि मैं सॉल्यूशन देख के उस चीज को करूँ,
और फिर दोबारा से उस चीज को बिना सॉल्यूशन बिना लिख के देखे करो। करूँ। हम्म। एग्जैक्टली तो वो मेरा, और उसके बाद जब मैंने ये स्ट्रैटेजी अपनाई, उसके बाद जैसे 4-5 क्वेश्चंस करे एक चैप्टर के ऐसे देख के, उसके बाद मैं बाकी क्वेश्चंस उठाती थी ना, वो खुद अपने आप सॉल्व होते थे क्वेश्चंस। तो दैट वाज माय तो पॉइंट। थोड़ा सेल्फ बिलीव उसके भी बाद रखना चाहिए कि शुरुआत में नई चीज थोड़ी टफ लगेगी, लेकिन आपको लगे रहना है, एंड यू विल एग्जैक्टली, बिकम फेमिलियर विद दैट। बिल्कुल। और थर्ड, नेक्स्ट आई लाइक टू शेयर कि जब आप कोई भी लाइक नया स्टेप ले रहे हो, नई चीजें स्टार्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए उस चीज के लिए। आप उसको जैसे पढ़ाई को एज अ बर्डन ना लेके, यू शुड एंजॉय वट एवर यू आर स्टडिंग, बिकॉज इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ लाइफ। एंड आईड से लाइक अभी इंटर के रिजल्ट के बाद मैं तो सही सही में कह रही हूँ कि पढ़ाई सबसे इजी टास्क है, सबसे इजी। उसके बाद ये आर्टिकलशिप एंड ऑल, उसके इतनी सारी चीजें आ जाती है आपके पास, लाइक हमें लगता है कि इंटर इंटर के बाद लाइफ सॉर्ट है, बट इट्स नॉट द की। उसके बाद भी काफी चीजें हैं, लाइक लर्निंग तो थ्रू आउट द लाइफ है, इसका कोई नेवर एंडिंग, इट इज कोई स्टॉप नहीं है इसका, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो जो क्रक्स भी ये है आप कर कि रहे हो, क्रक्स ये है कि देखो, लाइफ तो धीरे धीरे टफ ही होनी है। तो अभी से ज्यादा टफ हाँ, बना लोगे तो क्या मतलब है? थोड़ा सा पॉजिटिव रहो, हैप्पी रहो। एग्जैक्टली और एग्जैक्टली। एफर्ट करना तो जरूरी है, मेहनत करना जरूरी है, लेकिन माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए। हम्म। और ये भी है कि नेक्स्ट पॉइंट की पढ़ाई के साथ साथ आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी जाओ, वट एवर यू आर एंजॉइंग, वेदर इट इज डांसिंग, म्यूजिक, और यू आर इनटू एनी स्पोर्ट्स और समथिंग। सिर्फ पढ़ाई को ही डिवोट ना करके आप बाकी चीजों को भी टाइम दो, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प योर माइंडसेट। एक अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट आपके पास आएगा, और थोड़ा नेगेटिविटी, नेगेटिव इन्वायरमेंट से दूर रहना चाहिए। लाइक आई शेयर वन थिंग विद यू ऑल, कि हमारे एक टीचर थे, उन्होंने एक चीज शेयर करी थी हमारे साथ कि हमारा जो फ्रेंड सर्कल होता है, हमें अपने फ्रेंड्स को वाइजली चूज करना चाहिए। इफ दे आर नेगेटिव तो आप भी नेगेटिव होंगे उनके साथ, और आपका जो भी माइंडसेट था वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। वो जैसा वो लोग सोचेंगे वैसे ही आप सोचोगे। तो जस्ट चूज योर फ्रेंड सर्कल वाइजली, दिस इज ऑल्सो अ की। Next, RTP, MTPs from the last 4 to 5 years के, these are very important, and definitely मैंने देखा है क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। मैंने काफी एनालाइज किया क्वेश्चन पेपर्स को, और क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, मतलब होते हैं, काफी क्वेश्चंस रिपीट हुए थे ऑडिट में। तो स्पेशली सितंबर में मैंने देखा है कुछ MCQ के भी बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को मिल गए थे, जो मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस करे हुए थे। हम्म। और अगर पूरा मॉड्यूल करके गए हो, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, तो यू विल डेफिनेटली गेट 60+। हम्म। मॉड्यूल को तो बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड ही बना लेना चाहिए, लाइक बच्चे मॉड्यूल ही नहीं करते, कुछ छूते ही नहीं है। तो ये चीज होती है कि मॉड्यूल को नहीं, मॉड्यूल प्रेफर करना चाहिए। ट्रू ट्रू एंड ट्रू। देन, और रिटर्न प्रैक्टिस इज अ मस्ट। लाइक मेरा पहले होता था कि नहीं, रिटर्न नहीं भी करूंगी चल जाएगा, बट वो चीज ना रिटेन नहीं रहती है ज्यादा देर हाँ, तक। तो आप उतना लगता जितना है। रिटर्न प्रैक्टिस करोगे ना, वो उतना ही आपका रिटेन रहेगा, और आपको चीजें याद रहेंगी, और पेपर में ना आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइक मेरा टाइम मैनेजमेंट, आई से कि मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो गया था, मेरा पेपर नहीं छूटा था। ओनली टैक्स वॉज दी ओनली वन जहाँ पे मैं एंड तक लिखती रही थी, बाकी सारे पेपर्स में मेरा टाइम से बहुत पहले पेपर कंप्लीट हो गया था। सो दिस इट वाज ऑल बिकॉज मैंने पूरा 1 से 2 महीना मैंने सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस करी है, और सिर्फ मतलब राइटिंग प्रैक्टिस मैंने बहुत करी थी लास्ट के 2 मंथ्स में, तो दैट हेल्प्ड मी अ लॉट तो टू गेन राइटिंग गुड प्रैक्टिस मतलब थ्योरी सब्जेक्ट में तो डेफिनेटली करते होंगे, प्रैक्टिकल में भी करते न्यूमेरिकल्स थे? न्यूमेरिकल्स में भी मैंने बहुत करी है। इनफैक्ट जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे May 24 के, तो मैंने पूरा पैटर्न पहले तो मैंने देख के किया कि कैसे कैसे क्वेश्चन है, क्या पैटर्न है, तो पूरा देख के किया। उसके बाद उसके पिछले अटेम्प्ट वाले पेपर, उसको फिर मैंने बिना देख के सॉल्व करके फिर अपने मार्क्स खुद से मतलब कैलकुलेट करके आई डिसाइडेड कि हाँ ठीक है, ओके हो रहे हैं क्वेश्चंस। बट बहुत अच्छी बात सो बताया दैट, आपने, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस से दो फायदे हो रहे हैं। एक तो वो चीज याद हो जा रही है ऑटोमेटिकली, आपको अलग से एफर्ट नहीं लेना पड़ रहा, और दूसरा टाइम आपकी मतलब प्रैक्टिस इतनी हो रही है कि आप वो 3 घंटे में उसको आराम से पूरा कर पा रहे हो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और सर थ्योरी में ऐसा होता है ना कि हम पढ़ते रहते तो नींद आ जाती है, हाँ हाँ। तो अगर हम लिखते रहते हैं ना, तो वो थोड़ा एक्टिव रहता है माइंड। एंगेज रहेंगे हम। हम्म। हाँ, तो वो डिटेल रहती, तो पता नहीं होता था कि मेरे 3 घंटे कब चले गए लॉ लिखते लिखते, मुझे लिटरली नहीं हाँ, पता लगता। तो ये चीज बहुत सही थी कि मेरे को ना, और जब मैं थ्योरी अगर सिर्फ पढ़ रही हूँ ना, मैं बार बार टाइम देख रही हूँ, यार 1 1 घंटा हुआ, पूरा आधे हो घंटा हुआ। रहा ये तो मेरा ऐसे बहुत ऐसे बर्डन लगता है थ्योरी को ऐसे याद करते करते। तो आई प्रेफर्ड राइटिंग की, लिख के करो चाहे थोड़ा ही हो, लेकिन होगा एटलीस्ट कुछ तो होगा। ये अच्छा सो था। और ये आप सारे टिप्स।
नहीं, बहुत अच्छी चीजें आपसे सीखने को मिली, आपने काफी गाइडेंस दी, और एक एक बात बहुत अच्छी लगी कि आपने अपने लेवल पर पेपर्स एनालाइज किए। तो एक होता है कि आपको कोई हाँ समझाता है कि पेपर का पैटर्न क्या है, और एक जब हम खुद ही उस चीज को एनालाइज करें ना, तो हमारा माइंड खुद ट्रेन हो जाता है, वो समझ जाता है वो पर एक। actually ये मैंने किया था ना, ये एनालाइज किया था, तो आज से पता नहीं क्या था, मेरा लक था या क्या था, बट जैसे कॉस्टिंग का पेपर था, ठीक है, तो उसमें थ्योरी आती है ऑफ कोर्स, जो लास्ट क्वेश्चन होता है उसमें थ्योरी आती है, तो मेरा ये था कि मैंने लास्ट डे तक थ्योरी टच भी नहीं करी थी। उसके बाद ना नेक्स्ट डे क्या हुआ, पेपर वाले दिन, तो आई वाज लाइक यार थोड़ी बहुत थ्योरी तो देख लेनी चाहिए, तो मैंने पास मतलब पेपर्स वगैरह देखे थे किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने जो जो थ्योरी टिक करी ना, ओनली दैट थ्योरी केम इन एग्जाम। और और आपने लास्ट फिर क्वेश्चन आई सो हैप्पी, मैं इतनी खुश हूँ, आई वाज लाइक यार तो फोड़ दिए मैंने थ्योरी के क्वेश्चन। तो जब ऐसा होता है ना, मैं हमेशा पेपर ना लास्ट से शुरू करती हूँ, तो अच्छा, अगर लास्ट वाला क्वेश्चन मेरे को आता है ना, तो मेरा पूरा कॉन्फिडेंस बन जाता है उस लास्ट वाले अच्छा, क्वेश्चन से, फिर तो पूरा क्वेश्चन मतलब करते रहते हैं फिर। सही है, तो सही है। तो दैट आपने थ्योरी वाला से स्टार्ट किया था कॉस्टिंग को। हाँ, मेरा था कि अगर थ्योरी हो जाएगी ना, क्योंकि मेरे को ना ये था कि न्यूमेरिकल्स क्या पता कभी कंफ्यूजिंग आ जाए थोड़े बहुत, तो हम्म। थ्योरी हेल्प भी देती है मार्क्स गेन करने हाँ, में। मतलब तो थ्योरी में कुछ अलग वैरायटी नहीं बनती ना, वो लिखा है सिलेबस में, उसी में से पूछा जाता है, अलग से नहीं आता कुछ। एग्जैक्टली exactly, तो वो सब करके गई थी, तो वो सब आया तो अच्छा लगा मेरे को कि हाँ। चलो, बढ़िया बढ़िया यार, बहुत काफी सारी चीजें आपने शेयर करी। कई बार क्या होता है ना कि काफी लोगों से इंटरव्यू हम करते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस भी बहुत होते हैं, लेकिन एट द मोमेंट वो याद नहीं आते, पर आप, मैंने देखा कि आपको याद भी सब आता है, और आपने बहुत सारी चीजें बताई। इसके लिए रियली रियली थैंक यू। और मुझे पक्का भरोसा है कि आपके जो जूनियर्स हैं उनको इन सारी टिप्स से बहुत फायदा मिलने वाला है। और अब आप आर्टिकलशिप जर्नी शुरू करेंगे, है ना, प्रैक्टिकल वर्ल्ड को देखने वाले, रियल वर्ल्ड को देखने वाले हैं। तो हाँ हमारी जी। बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। और कहीं भी आपको कुछ हेल्प लगे तो ज़रूर, वी आर देयर। एंड कभी कुछ और भी आपको कोई टिप्स अगर दिमाग में आती हो, कुछ और याद आता हो, तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं बच्चों तक पहुंचा दूंगा, ठीक है जी। श्योर चलिए, श्योर सर, ऑल द वेरी बेस्ट डेफिनेटली। सोनाली। आपको, आपके पेरेंट्स को, पूरी फैमिली को, सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। या